राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। हम आपको आज आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुत शिव की माया से मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। महारथी के साथ कामदेव भी था। नारद उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का ग्रह करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव की को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि करनी चाहिए कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मैंने उस निश्वास से राशि पुरुषों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानील ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय में मेरे मुख से जो निश्वास आंसू वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद ले रखे थे। उनके सामने शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम अर्शों की धारा बह चली और मैं गदगद कर्ण से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्ति भाव के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्रयाग विधाता, लोक श्रेष्ठा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस प्रकार कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस समय में इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा का
हर्ष बढ़ाते हुए उसने मुझसे शीघ्र ही यो बोला, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भरता पालक और संहार और करता हरता है। वे ही परमात्मा परम परम परमेश्वर निर्गुण नित्य अनिदृश्य अनिवार्यिका अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार करता तीनों गुणों को आश्रय लेने वाले और व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण परे माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले निमाया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मनानंद स्वतंत्र निर्विकल्प आत्माराम निर्विद्वित भक्त परवंश सुंदर विग्रह से शोभित योगी नित्य योग प्रयाण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और आदि दीन वत्सल्य तुम्ही उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वथा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रह करे तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वर यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सवगुण से भी अवतार ग्रहण करके लोक में किसी भी की पुत्री हो मानव शरीर धारण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकेंगी। ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पन्न करने के निमित्त स्वयं भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। ये निर्गुण पार ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान शंकर जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विरह करने वाले निर्गुण शिव से स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विषाद उस दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसे मेरा, और वह मेरा रूप पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्ट निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालन करेगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप होंगे तथा विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।